प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज मास पारायण के 13वें विश्राम के बाद आगे का मूल पाठ हम शुरू कर रहे हैं। धर्म दर्पण की ये शुरुआत उन सभी श्रोताओं के लिए है जिनको अपने दैनिक जीवन में अपने रोजमर्रा के काम करते हुए या वो बुजुर्ग जन जो बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उन्हें पढ़ने का समय नहीं मिलता या परिवार वालों को उन्हें सुनाने का समय नहीं मिलता। तो ये रामचरितमानस का मूल पाठ, इनके दोहे, सोठा, चौपाई बिना म्यूजिक, बिना किसी चीज के जैसे रामचरितमानस लिखी गई है उसी रूप में ये आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कलयुग में इसको सुनने का फल भी वही बताया है जो पढ़ने का बताया है। तो आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो, सिद्ध हो और प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए हम आज का मूल पाठ शुरू कर रहे हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, सुनु मृदु वचन भूप हिय शोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि ओर से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष वनवास में निवास करें। केकई के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा के किरणों के स्पर्श से चकुआ विकल हो जाता है। गयऊं सहमी नहीं कछु कहीं आवा, जनू सचान बन झपटेऊं लावा, बिबरन भयऊं निपट नर पालो, दामिनी हनेऊ मनहु तरु तालो। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचू लागू जन सोचन, मोरु मनोरथ सुरतरु फूला, फरत करिनी जिम हतेऊ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अवध उजारी कीन्ही केकई, दीन हसी अचल विपत्ति के नई। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल नींव डाल दी। कवन ने अवसर का भयऊ गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमि जतहि अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग के सिद्ध रूपी फल मिलने के समय योग को अविद्या नष्ट कर देती है। एहि विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभांति कुमति मन माखा, भरतु की राउर पूत न होही, आने हु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि के कई मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुनि सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संहारे, देहु उतरु अनुकरहु कि नाही, सत्य सन तुम्ह रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं।
देन कहे हूँ अब जन बरु दे हूँ, तजहूँ सत्य जग अब जस ले हूँ, सत्य सराही कहे हूँ बरु देना, जान ले ही मांगी चबेना। आपने ही वर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयस लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। सिबि दधीचि बलि जो कुछ भाषा, तनु धनु तजेऊ बचन पनु राखा। अति कटु वचन कहे हित के कई, मानहु लोन जरे पर देई। राजा सिबि दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। के कई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरि नयन उघारे, राय सिरु धुनि लीन ही उदास, असी मारे सी मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दिखी जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मूठ कुबुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई केकई सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ निष्ठुरता धार है, वह कुबरी मंत्रा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य के जीवनु ले ही मोरा। बोले राउ कठिन करी छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती। राजा ने देखा यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसके कई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, प्रिया वचन कस कह सि कुभाती, भीर प्रीति प्रीति करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आखी, सत्य कहूँ करी संकरु साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, अर्थात एक ही हैं। यह मैं शंकर जी को साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, एहि बेग सुनत दोऊ भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देऊ भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर भरत को राज्य दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोटी विचारी जे करत रहूं निरपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं और भरत उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम सपत सद कहूँ सुभाऊं, राम मातु कछु कहे न काऊं। मैं सब की न तुहि बिन पूछे, तहि ते परेऊ मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य मैंने ही तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे मंगल साज सज, कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख बड़ी अड़चन का मांगा। ते ही आचा, रीस परिहास की सोचहु साचा। कहूँ तजी रोसु राम अपराधु, सब कहूँ कहीं राम सुटि साधु। उसी की आँच से अब मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू ही सराहसी करसी सने हूँ, अब सुनि मोहि भयहु सदे हूँ। जासु सुभाऊ अरहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम सराहना करती, उन पर स्नेह किया करती।
अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया हास रिस परिहर ही मांगो विचारी विवेको, यही देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेको। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहेना, मनि बिनु फनी को जिये दुख दीना। कहो हूँ सुभाऊ न छलु मन माही, जीवन मोरु राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समुझी देखो जिय प्रिय प्रवीणा, जीवन राम दरस अधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनिल आहुति घृत परई। हे चतुर प्रिय, जी मैं समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहे करऊं किन कोटि उपाया, यह न लागहि राउरी माया। देहु कि लेहु अजस करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। केकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करो, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जब कौशल्या मोर भलता का, दासु फल उन्हीं देऊं करि साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और आप राम की माता भी भली हैं। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साके करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रातु मुनि बेस धरी, जो न राम बन चाही। मोर मरनो राउर अजस नृप समझुई मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए मेरा मरना होगा, आपका अपयस होगा। अस कहे कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल के कई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देख ही नहीं जाती। दोऊ बर कूल कठिन हट धारा, भंवर कुबरी वचन प्रचारा। ताहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारदि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। केकई का कठिन हठ ही उसका तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र और की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिस मीचू शीस कर नाची। गही पद विनय कीन्ह बैठारी, जानी दिन कर कूल होसी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने केकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की, तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष किले कुल्हाड़ी मत बन। मांगू मात अबहि देहूं, तो ही राम बिरह जनि मार सिमोही। राखू राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही त जरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी की प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखिए व्याधि असाध नृप परेऊ, धरनि धुनि मात। कहत परम आरत वचन राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है। अब तो वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े।
व्याकुल राउ सितिल सब गाता, करनि कल्प तरु मनहु निपाता, कंठ सूख मुख आव न बानी, जनु पाठीनु दीन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय महु माहुर देई, मोजो अतहु सब कर तबु रहेऊ, मांगू मांगू तुम कहीं बल कहेऊ। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय बुहाला, हसब ठटाई फुलाउब गाला, दानि कहाउब अरु कृपनाई, होम की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठाकर मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में शेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हूँ बचन की धीरज धरऊँ, जननी अबला जिमी करुणा करहूँ, तनु तीय तनय धाम धुनि धरनी, सत्य संद कहूँ तृण सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए, यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए शरीर, स्त्री, पुरुष, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुनि राउ, कह कहूँ कछु दोष न तोर, लागेऊ तो ही पिचास जिमि कालु कहावत मोर। के कई के मर्म वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा भी कोई दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चहत न भरत भूपति भोरे, विधि सब कुमति बसे जी तोरे, सो सब मोर पापु परिणामु, भयहु कुठाहर जेहि विधि माँ बामु। भरत को भूल कर भी राजपद नहीं जेना चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमतिया बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबह से बसे ही फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, कराही भाई सकल सेविकाई, हो ही तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। वह सब भाई उनकी सेवा करेंगे, तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंको मोर पछताऊं, मुहे न मिटहि न जाहि कोऊं, अब तो ही नेक लागो करु सोई, लोचन ओट बैठो मुँह कोई। तेरे कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छुपाकर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। जब लागी ज्यों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसी बहोरी। फिर पछते हंसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिन, फिर तो अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परेऊ राव कहीं कोटि विधि कहे करसि निदानु, कपट सयानी न कहती कछु जगाती मनहु मसानु। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर कपट करने में चतुर के कई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालू। हृदय मनाऊ भोरी भोरु जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो, कोई जाकर श्री रामचंद्र से यह बात न कहे। उदऊ करहु जनि रघु रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल होई उर।
भूप प्रीति के कई कठिनाई, उभय अवधि विधि रच बनाई। हे रघुकुल के गुरु, बड़े मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ही ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। बिलपत नृप भयहु बिनुसारा, बिना बेनु संख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक, सुनक नृप ही जनु लागहि सायक। विलाप करते करते ही राजा सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा हुए बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहहि न कैसे, सह गामिनी विभूषण जैसे। तेहि तैसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाहू। राजा ने सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार भीर सेवक सचई, कहाहि उदित रवि देखी। जागेऊ अजहु न अवधपति, कारनु कवनु विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछीले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ो अचरज लागा। जाहु सुमंत्र जगाऊ ही जाई, कीजय काजू रजा ये सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराई। धाई खाई जनु जाय न हेरा, मानो विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र राउरे राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो मौन दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछे न को उतरे दें, गए जहीं भवन भूप के कहीं। कहीं जय जीव बैठे सिरुनाई, देखी भूप गति गयऊं सुखाई। पूछने पर जब कोई जवाब नहीं देता, वे उस महल में गए जहां राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परे हूँ, मानहु कमल मूल परि हरे हूँ। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ नहीं पूछ सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ विहीन केकई बोली। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।